हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की वीडियो में देख सकते हैं हमारे हाथ में 3 एलईडी बल्ब हैं और इन तीनों ही एलईडी बल्ब में सेम प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा एलईडी बल्ब में आती है। तो इस प्रॉब्लम को आप अपने घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं कुछ कम पैसों में, तो आपको आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं। और जिसका डिफ्यूजर यहां से इस तरह से निकल जा रहा है तो उस डिफ्यूजर को आप किस प्रकार से सही कर सकते हैं कि इसमें यह लगा रहे, तो उसको भी हम सही करना इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन दोनों ही चीजों से रिलेटेड जानकारी मिल सके। तो चलिए हम प्रैक्टिकल में आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से इस बल्बों को सही करना है। तो अब आ चुके हैं हम अपने प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे। यहां पर आप तीनों ही बल्बों को देख पा रहे होंगे। ये जो तीनों बल्ब हैं ये तीनों ही बल्ब डेड हैं, ये तीनों ही बल्ब ग्लो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि इस बल्ब में प्रॉब्लम क्या है। तो इस बल्ब में प्रॉब्लम को देखने के लिए आपको एक होल्डर चाहिए। यहां पर हम होल्डर ला के रख देते हैं। अब इस होल्डर में इस बल्ब को लगाना है और लगाने के बाद यहां पर चेक करना है कि ये इसमें क्या खराब है। तो इसको लगाते हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं होल्डर में लग चुका है। और होल्डर में लग जाने के बाद अब इसमें ये टेस्ट करना है कि इसमें खराबी क्या चीज की है। तो इसकी खराबी को जांचने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। तो चलिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हुए आपको इसमें हुए फॉल्ट को बता देते हैं। यहां पर क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं एक मल्टीमीटर होना चाहिए, चाहे क्लैंप मीटर हो चाहे मल्टीमीटर हो, कोई भी मीटर आपके पास हो, उस पे वोल्टेज रेंज को सिलेक्ट करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने वोल्टेज पे सिलेक्ट कर लिया और ये डीसी वोल्ट यहां पर आता है तो डीसी वोल्ट पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहां पर क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये डीसी पे सिलेक्ट है। अब इसके बाद क्या चेक करना है, बस इन दोनों पॉइंटों को, यानी कि जो अंदर से ड्राइवर से दोनों वायर आए हुए हैं ना, उन्हीं दोनों वायरों को चेक करना है कि उस पे वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं वोल्टेज तो मिल रहा है, क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा 130 के आसपास में वोल्टेज यहां पर प्रोवाइड हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर का जो ड्राइवर है वह बिल्कुल ठीक है, इसकी केवल ऊपर वाली एमसी पीसीबी खराब है। तो इसकी एमसी पीसीबी को चेंज अगर कर दिया जाएगा तो ये बल्ब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारी एमसी पीसीबी ये खराब क्यों होती है, जो इसका एल्युमिनियम डिस्क होता है, हीट सिंक प्लेट जो होता है, वो हीट सिंक प्लेट अगर बहुत ही बेकार हो गया होगा या फिर पिचक गया होगा, या फिर जो हमारी एलईडी का सरफेस है, एलईडी का जो प्लेट है वो बढ़िया तरीके से अगर उस हीट सिंक प्लेट के ऊपर नहीं बैठेगा तो भी हमारी एलईडी हीट होकर के खराब हो जाएगी। तो हम इसका भी उपाय आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस चीज को आपको कैसे सही करना है। तो चलिए हम इस बल्ब को साइड में रख देते हैं, बाकी के दो बल्बों को भी दिखा देते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस बल्ब को भी लगाते हैं। इस बल्ब को लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो दोनों वायर दिख रहे हैं ड्राइवर से आए हुए, उन्हीं पे वोल्टेज चेक कर लेना है। तो देखिए यहां पर वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा 130 के आसपास में यहां भी वोल्टेज शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये भी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि इसकी भी एमसी पीसीबी खराब है, यानी कि ऊपर का जो एलईडी लगा हुआ है वो खराब हो चुका है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं और तीसरे बल्ब को हम यहां पर ग्लो करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये तीसरा वाला बल्ब है, इसको भी हम लगाते हैं सप्लाई में और सप्लाई में लगाने के बाद इसके वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां भी 130 के आसपास में वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि इन तीनों बल्बों में सेम प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपके घरों में लगे हुए बल्बों में आता है। और उसको जब आप रिपेयर करवाने जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा दे करके आते हैं। कुल मिला के बात यह होती है कि इसकी जो एलईडी पीसीबी है वो खराब हो चुकी है और उसी पीसीबी को अगर आप चेंज करते हैं तो ये एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको इसके पहले क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, उसको भी आप वीडियो में देखिएगा, ताकि आप एलईडी बल्ब को तो जोड़ लेते हैं लेकिन फिर भी आपका एलईडी बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा न होने पाए इसके लिए हम क्या करेंगे इस वीडियो में आपको बेहतर तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसका वर्क करना है। तो ये जो हमारा एलईडी बल्ब आपको दिख रहा है इसमें तो वोल्टेज आ रहा है लेकिन ये एमसी पीसीबी पूरी तरह से ग्लो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब कि इस एमसी पीसीबी में कोई जो हमारा एसएमडी एलईडी होगी वो खराब हो चुकी होगी। तो यहां पर आपको जाहिर तरीके से दिखाई दे भी रहा होगा
कि ये वाली जो एलईडी है यह खराब हो चुकी है, तो एक एलईडी खराब हो जाने पर हमको ये पूरा एमसीपीसीबी चेंज करने की जरूरत क्यों होती है, हम वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम इस बात को बता देते हैं कि जो हमारी ये एमसीपीसीबी है, अगर इसका एक एलईडी बल्ब खराब हो जाए, यानी कि एक एसएमडी एलईडी खराब हो जाए, तो उसको शॉर्ट न करके आप पूरा का पूरा प्लेट ही लगा दीजिए। इससे एलईडी बल्ब की लाइफ बढ़ती है और एलईडी बल्ब जल्दी फ्यूज नहीं होता है। अगर आप यहां पर इन दोनों पॉइंटों को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, एलईडी बल्ब ग्लो कर जाएगा, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब सभी एसएमडी एलईडी आपस में मिल करके वोल्टेज को बांटती थी, तो उस कंडीशन में क्या होता था, सभी बल्बों को वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होकर के मिलता था। लेकिन अगर आप एक एलईडी शॉर्ट कर देंगे तो उसके शॉर्ट हो जाने के बाद क्या होगा, जो एलईडी बची हुई हैं उनमें वोल्टेज की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब उसकी मात्रा बढ़ेगी तो कोई और एसएमडी एलईडी फ्यूज हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि शॉर्ट करने वाला प्रोसेस आप मत अपनाइए, इसको या तो चेंज करिए या तो एसएमडी एलईडी को बदल दीजिए। तो एसएमडी एलईडी को बदलने का जो प्रोसेस था, हमने एक वीडियो में बताया था कि प्रेस पे रख के किस प्रकार से एसएमडी एलईडी को चेंज किया जाता है। वैसे आप कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पर जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं कि हम एसएमडी एलईडी को कैसे रिप्लेस करते हैं। तो यहां पर फिलहाल में हम क्या करेंगे, इस एसएमडी एलईडी को ही चेंज कर देंगे, और जब इसको चेंज कर देते हैं तब देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से और भी काम करने होते हैं जिससे हमारी जो एलईडी होती है वो ज्यादा दिनों तक चले और उसकी लाइफ बढ़ जाए। तो यहां पर क्लियर तरीके से आपको सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। अब आपको करना क्या है, इसको शॉर्ट कर देना है एक बार। हो सकता है इसके अंदर कोई चार्ज वगैरह हो तो इसको शॉर्ट कर देना है, और शॉर्ट करने के बाद आपको करना क्या है, इस सोल्डर की मदद से इसको डिसोल्ड कर लेना है। पहले इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से डिसोल्ड कर लेना है। दोनों ही वायर डिसोल्ड हो जाएंगे, और डिसोल्ड हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो हमारा स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ है, इस स्क्रू को ओपन कर लेना है, खोल लेना है, और इसकी स्क्रू को खोलने के बाद जो हमारी एसएमडी एलईडी है उसको यहां से हटा देना है। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस प्रकार से हम जो स्क्रू होते हैं उसको खोल लेते हैं। स्क्रू को खोलने के बाद एसएमडी एलईडी को यहां से हटाना है और इसके स्थान पर दूसरी नई एसएमडी एलईडी लगाना है। तो चलिए हम इस प्लेट को यहां से हटाते हैं और दूसरी एसएमडी एलईडी लगाते हैं। लेकिन यहां पर आप एक बात के लिए सावधान रहिएगा कि जब भी आप नई वाली एसएमडी एलईडी लगाएंगे तो उसके साथ कुछ आपको सावधानियां बरतनी होगी। वो सावधानी क्या है मैं आपको बता देता हूं। वो सावधानी ये है कि आप एसएमडी एलईडी को चेंज तो कर देते हैं, उसकी सोल्डरिंग भी बढ़िया से कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो हमारा नीचे में पेस्ट लगा होता है, हीट सिंक पेस्ट, उस पे कोई ध्यान नहीं देते, और साथ ही साथ जो इसके स्क्रू लगे रहते हैं, बहुत लोग बिना स्क्रू लगाए ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा करने से ही क्या होता है, हमारी एलईडी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। तो हम आपको प्रॉपर मेथड बताएंगे कि आपको करना कैसे है कि हमारी एलईडी ज्यादा दिनों तक चले। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले यहां पर हीट सिंक पेस्ट लगाना है। हीट सिंक पेस्ट आप एलईडी के ऊपर भी लगा सकते हैं, और हीट सिंक पेस्ट आप यहां पर भी लगा सकते हैं। आपकी जहां पे मर्जी आप वहां पे लगा सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार से जो हमारा एलईडी की एमसीपीसीबी होती है वह मार्केट में मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम तोड़ करके 7 वाट और 9 वाट में इस प्रकार की हम एसएमडी एलईडी लगा सकते हैं। तो यहां पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, हमने तोड़ लिया है और इसमें से एक निकालना है। आपको तीनों नहीं लगाना है, यहां पर आप देख सकते हैं एक निकालना है, और इसके निकालने के बाद अब आपको करना क्या है, यहां पर पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने का तरीका क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा पेस्ट है जिसको हीट सिंक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। और इस हीट सिंक कंपाउंड को लगाने का तरीका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हम आपको बता देते हैं। इस प्रकार से कोई भी एसएमडी एलईडी ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, या फिर खराब भी प्लेट हो सकता है, कोई बात नहीं। इसको लेकर के कुछ इस प्रकार से आपको इस पेस्ट को लाना है, और इस पेस्ट को ला करके इसके ऊपर इस प्रकार से मूव करना है और यहां पर पेस्ट कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको पेस्ट लगाने की जरूरत होती है। इस प्रकार से पेस्ट अगर आप लगा देते हैं तो यहां पर कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और हमारा जो एलईडी एसएमडी एलईडी होगा वो ज्यादा दिनों तक वर्क करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से किस प्रकार से इस पे जो पेस्ट होता है, हीट सिंक कंपाउंड होता है, वो लगाना होता है। तो यहां पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, हीट सिंक कंपाउंड को इस प्रकार से लगा दिया जाएगा जो हमारी एमसीपीसीबी एलईडी होगी उसके ऊपर, उसके प्लेट के ऊपर। तो यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार से लग जाने के बाद अब आपको करना क्या है, इसको इस प्रकार से उल्टा करना है, और उल्टा करने के बाद
अब आपको इसमें इस प्रकार से इंस्टॉल कर देना है। इस प्रकार से इंस्टॉल करते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका जो स्क्रू होगा वो सही जगह पे लग सके, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके स्क्रू को हम टाइट कर देंगे और इसके स्क्रू को टाइट करने के बाद हम इसमें कनेक्शन बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। अगर हम इस प्रकार से एलईडी बल्ब को बनाते हैं, इस प्रकार से बढ़िया तरीके से इसमें हर एक चीज लगा करके बनाते हैं, तो जो हमारी एसएमडी एलईडी होगी, जो हमारा एलईडी बल्ब होगा, वह ज्यादा दिनों तक वर्क करेगा। तो आपको इस प्रकार से एलईडी बल्ब तैयार करना है। ये नहीं कि हम शॉर्ट कर दिए और उसके बाद एलईडी बल्ब को बना करके दे दिए तो फिर कस्टमर शिकायत लेकर के आएगा कि एलईडी बल्ब हमारा खराब हो गया, फ्यूज हो गया। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको वर्क ऐसा करना है जो टिकाऊ हो सके और कोई भी क्लेम ना आए उस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें हमने पेस्ट लगाया और पेस्ट लगाने के बाद इस प्रकार से स्क्रू के द्वारा इसको टाइट कर दिया ताकि ये बढ़िया तरीके से इस प्लेट के ऊपर बैठी रहे हीट सिंक पेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे ये लग गया है। इसके लग जाने के बाद अब आपको इसमें कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन कैसे करना होगा, इसका जो रेड वाला वायर होगा उसको प्लस में ज्वाइंट करना होगा और जो माइनस वाला वायर होगा यानी कि ब्लैक वाला वायर होगा उसको हमको माइनस में कनेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही वायर कनेक्ट हो चुके हैं, प्लस और माइनस वाले। इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद अब आपको करना क्या है, इस एलईडी बल्ब को इस होल्डर में लगा करके एक बार चेक कर लेना है कि एलईडी बल्ब अब ये सही हो पाया या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एलईडी बल्ब को लगाते ही एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब यह पूरा एलईडी बल्ब हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो मोस्टली यही वाली प्रॉब्लम आती है कि इसकी जो एमसीपीसीबी की एसएमडी एलईडी होती है वो खराब हो जाती है, उसकी वजह से कोई भी हमारा एलईडी बल्ब कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि इसके डिफ्यूजर को कैसे लगाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका डिफ्यूजर तो ठीक ठाक लग रहा है, तो इसका डिफ्यूजर इस प्रकार से लग जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब हम डिफ्यूजर को लगा करके भी आपको एक बार चेक करवा देते हैं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी रोशनी इसकी आ रही है। तो इस प्रकार से हम इस एलईडी बल्ब को बना लिए। चलिए हम अगले एलईडी बल्ब की तरफ बढ़ते हैं। अगले एलईडी बल्ब में थोड़ी सी चुनौती आने वाली है, थोड़ा सा उसमें दिक्कत होने वाली है। तो उस दिक्कत का सामना कैसे करना है आप वीडियो को आगे देखते जाइए और यहां पर आपको हर एक दिक्कत का सामना करने का साहस मिलेगा और हर एक दिक्कत का सामना करने से आपका साहस भी बढ़ेगा ताकि आप आगे और भी बढ़िया तरीके से वर्क कर सकें। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारी दूसरी एलईडी बल्ब है, इस दूसरी एलईडी बल्ब को इस प्रकार से लगाते हैं। तो अभी हमने वोल्टेज चेक करके दिखाया, यहां पर भी प्रॉपर वोल्टेज बता रहा है, लेकिन ये एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। यहां पर आप देख सकते हैं बस थोड़ी बहुत ब्लिंक कर रही है, लेकिन ग्लो बढ़िया तरीके से नहीं कर रही है। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, इसकी जो एसएमडी एलईडी है वो खराब हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली एसएमडी एलईडी खराब हो चुकी है, ये वाली खराब हो चुकी है और इसके बाद ये वाली बहुत सारी एलईडी है। इसको हमने शॉर्ट करके बनाया था। तो अब यहां पर शॉर्ट वाली बात नहीं करना है, सीधे इस एमसीपीसीबी को ही चेंज कर देना है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो हीट सिंक प्लेट है वह काफी गंदा हो चुका है, काफी खराब हो चुका है। तो इस हीट सिंक प्लेट पर एसएमडी एलईडी अगर हम नई भी लगाते हैं तो वो नई एसएमडी एलईडी खराब हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक इस प्लेट का सरफेस पूरा हमारे इस हीट सिंक प्लेट से चिपका नहीं रहेगा तब तक ये हमारी एसएमडी एलईडी बढ़िया से वर्क नहीं करेगी, मतलब कि हीट होकर के वो बार बार खराब होती रहेगी। आपको यही ध्यान देना है कि इसका जो हीट सिंक प्लेट है, एल्युमिनियम का जो डिस्क है, ये भी पूरा बढ़िया तरीके से प्लेन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और ताकि ये जो हमारा सरफेस इसका है ये बढ़िया से उस हीट सिंक प्लेट के ऊपर बैठ सके। तो ये काम आपको जरूर कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्क्रू को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। स्क्रू को खोलने के बाद अब यहाँ पर इन दोनों वायरों को डिस्कनेक्ट कर देना है सोल्डर की मदद से। तो यहां पर आप देख सकते हैं सोल्डर की मदद से हमने दोनों ही वायरों को डिस्कनेक्ट कर दिया और इसके डिस्कनेक्ट करने के बाद जो हमारी एसएमडी एलईडी एमसीपीसीबी है ये हम बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार से। इसके बाहर निकालने के बाद अब जो हमारा हीट सिंक प्लेट होता है, जो हमारा एल्युमिनियम का डिस्क होता है, इस प्लेट को बाहर निकालना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्लेट को बाहर निकालेंगे और यहां पर दूसरी प्लेट लगाएंगे प्लेन वाली। यहां पर आप देख सकते हैं कितना खुरदुरा ये हमारा प्लेट है, कितना ही बेकार लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है। तो हम इसको यहां से निकाल देंगे क्योंकि अब इसमें अगर हम नई भी एमसीपीसीबी लगाते हैं, नई एलईडी लगाते हैं, तो वो भी एलईडी हमारी कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगी क्योंकि इसका प्लेट ही सही नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं
इसका प्लेट किस तरह से मोड़ हो गया है, किस प्रकार से ये खराब हो चुका है। तो इस प्लेट को हम यहाँ से हटा देंगे, ये प्लेट हमारे लिए खराब हो चुका है। और इसके खराब हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, एक नया प्लेट लेना है। दूसरे किसी एलईडी से ले सकते हैं या फिर आप नया प्लेट मार्केट से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नया एल्युमिनियम प्लेट है। इस एल्युमिनियम प्लेट को हम यहाँ से लगा लेंगे। हालांकि ये जो एल्युमिनियम प्लेट है ये किसी एलईडी बल्ब से निकाला गया प्लेट है, आप इसके स्थान पर नया भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम इसमें एल्युमिनियम जो प्लेट होती है जो हीट सिंक का काम करती है उसको हम यहाँ पर नया लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको रिप्लेस करके दूसरा कोई लगा लेना है, किसी एलईडी बल्ब से निकाल करके या फिर नया खरीद करके आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम एलईडी बल्ब को रिपेयर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे ये इस प्रकार से लग जाएगा। और इस प्रकार से लगने के बाद इसी में हमको एल्युमिनियम हीट सिंक पेस्ट लगा करके जो हमारा एमसीपीसीबी होगा उसको फिट करना होगा। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये जो हमारा एलईडी बल्ब का एल्युमिनियम हीट सिंक प्लेट होता है उसको रिप्लेस किया जाता है, उसको बदला जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, नई एमसीपीसीबी लगा करके उसकी सोल्डरिंग कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम नई एमसीपीसीबी इसमें लगाएंगे और लगा करके इसकी सोल्डरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको सब कुछ दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पर कार्य करना है। तो अब ये जो वायर दोनों दिख रहे हैं ना, ये दोनों वायर थोड़े थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इसको यहाँ से काट लेना है और काटने के बाद इसकी सोल्डरिंग बढ़िया तरीके से प्रॉपर तरीके से कर देना है। तो इसमें हम हीट सिंक पहले कंपाउंड लगा लेते हैं और हीट सिंक कंपाउंड लगाने के बाद ही यहाँ पर अगला प्रोसेस करेंगे। तो हीट सिंक कंपाउंड लगाने का फिर से वही तरीका है, ये वाला एमसीपीसीबी खराब वाला लीजिए और इस खराब वाले एमसीपीसीबी को इस प्रकार से लेकर के ये जो हमारा प्लेट होता है इसी प्लेट के ऊपर इस प्रकार से पेस्ट कर दीजिए। आपको कुछ ही इस प्रकार से काम करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो हमारा पेस्ट होता है ये लग जाएगा। इस पेस्ट के लग जाने के बाद अब आपको करना क्या है, इस एमसीपीसीबी को स्थापित कर लेना है उसके जगह पे। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे आपको एलईडी बल्ब का वर्क करना है अगर आपको एलईडी बल्ब ज़्यादा दिनों तक चलाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट है ये लग चुका है। इस पेस्ट के लग जाने के बाद अब आपको इस प्रकार से आपको एमसीपीसीबी से वायर इस प्रकार से बाहर निकालना है और इस वायर के बाहर निकल जाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेना है। सोल्डरिंग करने से पहले आपको स्क्रू जरूर टाइट कर लेना है। यहाँ पर इतना ध्यान देना है, आपको स्क्रू जरूर टाइट करना है। स्क्रू टाइट नहीं करेंगे तो ये जो हमारी एमसीपीसीबी होगी ये इधर उधर मूव करेगी और मूव करने के बाद जो हमारा हीट सिंक कंपाउंड होगा वो इधर उधर लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारी एमसीपीसीबी होगी वो जल्दी ही खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका जो स्क्रू होता है उसको टाइट कर लेना है। प्रॉपर तरीके से आपको दोनों ही स्क्रू टाइट कर लेना है। यहाँ पर देखिए एक स्क्रू नहीं है तो हम एक ही स्क्रू फिलहाल में रहने देते हैं, बाकी हम कनेक्शन यहाँ पर कर लेंगे। जो हमारा रेड वाला वायर होगा उसको प्लस में कनेक्ट करना है और जो हमारा ब्लैक वाला वायर होगा उसको माइनस में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सोल्डर की मदद से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही वायर जुड़ चुके हैं। अब इन दोनों ही वायरों के जुड़ जाने के बाद करना क्या है, आपको एक बार लगा करके चेक कर लेना है कि ये हमारी जो एलईडी है ये ग्लो कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लियर तरीके से ग्लो कर रही है। अब आपको करना क्या होता है, इसके डिफ्यूजर को लगाना होता है। लेकिन जब आप डिफ्यूजर लगाते हैं तो कई केस में ऐसा होता है कि डिफ्यूजर काफ़ी ख़राब हो चुका होता है और उस कंडीशन में ये डिफ्यूजर बार बार यहाँ से निकल जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, ऐसे में आपको ले लेना चाहिए ग्लू गन और ग्लू गन को इस साइड में लगा देना चाहिए। तो चलिए हम ग्लू गन को इस साइड में इस प्रकार से लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है हमारा ग्लू गन और इसी ग्लू गन को साइड साइड में लगा देना है। तो क्लियर तरीके से आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी कि कैसे ग्लू गन को यहाँ पे लगाया जाएगा और ग्लू गन को लगाने के बाद किस प्रकार से जो हमारा डिफ्यूजर होगा वो बढ़िया तरीके से बैठ जाएगा। इसी चीज़ की जानकारी लेनी है कि जो भी चीज़ें खराब हुई हैं, जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं, उन सबको सही कैसे करना है, बस इन चीज़ों को जानना है। तो यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से दिख रहा होगा कि ग्लू गन को कैसे लगाया गया और इस ग्लू गन के लगाने के बाद ये जो हमारा डिफ्यूजर होगा ये बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगा और वह वहाँ से नहीं हिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफ्यूजर बढ़िया तरीके से इसमें लग जाता है। तो इस डिफ्यूजर के लग जाने के बाद अब ये डिफ्यूजर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने यहाँ पर ग्लू गन को लगा करके इस डिफ्यूजर को सेट कर दिया। अब इस डिफ्यूजर हमारा यहाँ से नहीं निकलेगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से प्रेस कर देना है ताकि ये बढ़िया तरीके से एक जगह पे एडजस्ट हो सके।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफ्यूज़र बढ़िया तरीके से लग गया है। अब हम एक बार फिर से इसको चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा एलईडी बल्ब है ये बढ़िया तरीके से बन करके तैयार हो चुका है और बढ़िया रोशनी ये दे रहा है। तो इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। अब हम तीसरे बल्ब का उपचार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा तीसरा बल्ब है। इस तीसरे बल्ब में भी वही समस्या है। यहाँ पर सप्लाई तो आ रही है, मतलब कि इसका जो एलईडी ड्राइवर है वो तो ठीक है, लेकिन एमसीपीसीबी खराब है। देख सकते हैं 2 बल्ब ऑलरेडी शॉर्ट किए गए हैं। तो आपको करना क्या है, इसको भी यहाँ से डिसोल्ड कर लेना है और डिसोल्ड करने के बाद आपको इसमें भी वही काम करना है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो हमारा एलईडी बल्ब होता है उसका वर्क प्रॉपर तरीके से किया जाता है। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से वर्क करना है। ये स्क्रू टाइट है, इसमें इसको खोल लेना है और स्क्रू के खोल लेने के बाद आपको ये भी एमसीपीसीबी निकालना है और एमसीपीसीबी निकालने के बाद आपको नई एमसीपीसीबी भी यहाँ पर लगा देना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका स्क्रू खुल जाता है। स्क्रू को खुल जाने के बाद अब आपको यहाँ से ये प्लेट निकालना है। इस प्लेट के निकालने के बाद आपको ये जो हमारी हीट सिंक एल्युमिनियम प्लेट है इसको भी निकालना है यहाँ से। और इसको निकालने के बाद जो हमारा ये अंदर में लगा हुआ है आपका ड्राइवर, इस ड्राइवर को बढ़िया से सही कर लेना है, क्योंकि ये जो ड्राइवर है इसमें हिल डुल रहा है। तो ड्राइवर को ठीक कर लेना है और ठीक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। तो चलिए हम ड्राइवर को यहाँ से ठीक कर लेते हैं। पहले ड्राइवर जो है स्लॉट में सही से नहीं बैठा हुआ है, तो इसको हम बैठा लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा ड्राइवर बैठ जाएगा और इस ड्राइवर के बैठ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एल्युमिनियम प्लेट लगाना है। तो एल्युमिनियम प्लेट यहाँ पर दूसरी लगा लेना है, क्योंकि वो वाली एल्युमिनियम प्लेट अब कार्य नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्युमिनियम प्लेट ऐसे आएगी और इस एल्युमिनियम प्लेट को इस प्रकार से बैठाना है। वायर को देखते हुए, वायर इस होल के माध्यम से बाहर निकलने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वायर होगा थोड़ा सा छोटा हो चुका है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ये निकल जाए यहाँ से बाहर। तो देख सकते हैं ये प्लेट हमारा लग चुका है। इस प्लेट के लग जाने के बाद ये जो दोनों वायर हैं ये भी बाहर आ चुके हैं। इन दोनों वायरों के बाहर आ जाने के बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद यहाँ पर फिर से नई एमसीपीसीबी लगा करके उसका कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कर दिया जाएगा। तो ये भी हमारा एलईडी बल्ब बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रॉपर तरीके से वर्क करना है। अगर आप बढ़िया काम करेंगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे और आप अगर बढ़िया काम करके देंगे तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से आपको इसी प्रकार से वर्क करना होगा। तो इसी प्रकार से आपको हर एक चीज पे ध्यान देना है, हर एक पहलू पे काम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हम नई एमसीपीसीबी लगाएंगे और नई एमसीपीसीबी लगा करके उसी प्रकार से इसमें भी हीट सिंक कंपाउंड लगाना है और हीट सिंक कंपाउंड लगा करके तभी एमसीपीसीबी को लगाएंगे। तो ज़्यादा दिनों तक हमारी जो एमसीपीसीबी होगी, हमारी जो एलईडी बल्ब होगी वो वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये हीट सिंक कंपाउंड है, इस हीट सिंक कंपाउंड के लगाते समय आप हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन लीजिए या फिर सावधानी से लगाइए, क्योंकि ये आपके हाथ में लगेगा तो ये कुछ नुकसानदायक होता है। तो इस तरह से आपको वर्क करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसको थोड़ा थोड़ा बचा के लगा रहे हैं ताकि हमारे हाथ में ये जो हमारा पेस्ट है ये न लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये इस प्रकार से लग जाएगा पेस्ट। और इस पेस्ट के लग जाने के बाद अब आपको करना क्या है, इस प्लेट को इसमें बैठा देना है और इस प्लेट के बैठाने के बाद आपको स्क्रू टाइट कर देना है और स्क्रू टाइट करने के बाद आपको इसका कनेक्शन बेहतरीन तरीके से कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये एमसीपीसीबी है ये इसमें बढ़िया तरीके से बैठ चुकी है। इसके बैठ जाने के बाद अब आपको करना क्या है, इसके स्क्रू को टाइट कर देना है। तो चलिए हम इसके स्क्रू को टाइट कर देते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू और ले लेते हैं, बढ़िया तरीके से इसको टाइट कर देंगे और इस स्क्रू के टाइट हो जाने के बाद अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हर एक पहलू के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अब देखिए आप कनेक्शन करने की बारी आती है। तो कनेक्शन करने में क्या है, बस प्लस को प्लस में जोड़ दिए, यानी कि रेड वाले वायर को प्लस में जोड़ना है और जो हमारा ब्लैक वाला वायर है उसको माइनस में जोड़ना है। और इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद हम इसको चला करके आपको दिखाएंगे कि अब ये एलईडी बल्ब बढ़िया से वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन लगभग अब हो ही चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बारीकी से काम किया जा रहा है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर एलईडी बल्ब का आप बिजनेस करते हैं या फिर एलईडी बल्ब बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसको लगाते हैं तो देखिए ये एलईडी बल्ब बढ़िया तरीके से ग्लो कर रहा है।
तो इसका मतलब ये भी बल्ब हमारा सही हो चुका है। अब इस बल्ब के सही हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो डिफ्यूज़र है, इस डिफ्यूज़र को लगाते समय डिफ्यूज़र ढीला पड़ जाता है। तो अगर डिफ्यूज़र ढीला पड़ रहा है तो फिर से आपको ग्लू गन है, उस ग्लू गन को कुछ इस प्रकार से साइड साइड में लगा लेना है और साइड साइड में ग्लू गन के लगाने के बाद आपको यहाँ पर डिफ्यूज़र को बढ़िया से बैठा देना है। तो हमारा ये प्रॉपर तरीके से डिफ्यूज़र बैठ जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ग्लू गन को लगा लेना है। तो ग्लू गन के लग जाने के बाद कोई भी समस्या नहीं आती है, डिफ्यूज़र हमारा नहीं निकलता है बार बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लू गन लग चुका है। इस ग्लू गन के लग जाने के बाद अब इसको कुछ इस प्रकार से घुमा करके बस बैठा देंगे। ये हमारा जो डिफ्यूज़र होगा वो बढ़िया तरीके से इसमें बैठ जाएगा। और इस डिफ्यूज़र के बैठ जाने के बाद एक बार हम फिर और आपको लगा करके चेक करवा के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एलईडी बल्ब कार्य कर रहा है। दूसरे वाले एलईडी बल्ब को चला के दिखाते हैं। देखिए दूसरा वाला भी एलईडी बल्ब वर्क कर रहा है और तीसरा वाला एलईडी बल्ब चला करके दिखाते हैं। देखिए तीसरा वाला भी एलईडी बल्ब बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो अब ये जो तीनों बल्ब हैं ये बन करके तैयार हो चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको वर्क करना होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में बताई गई एलईडी बल्ब से रिलेटेड सभी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।